हेलो बच्चों। यहां लिखा है हॉरिजॉन्टल बीम इन द फिगर वेट 150 न्यूटन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट इट्स सेंटर, फाइंड द टेंशन इन द केबल। क्लियर है? तो चलो सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। तो मान लो रॉड है, रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम मैं इधर बना दे रहा हूं बगल में। ये हम लोगों के पास सस्पेंशन पॉइंट दिया है, मतलब रोटेशन एक्सिस है। यहां कहीं से इसका एमजी एक्ट हो रहा है रॉड का, जो कि हम लोगों को दिया है 150 न्यूटन। यहां ये जो वेट हैंग कर रखा है इसका एक खुद का है वेट 300 न्यूटन, और यहां कहीं पे हम लोगों को ये टेंशन दिया हुआ है, इस एंड से एक्ट हो रहा है कुछ भी टी इस तरह से। तो इस टी के दो कंपोनेंट कर लेते हैं। यहां एंगल हमने इसको थीटा लिख दिया, बट हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे ये जो थीटा है वो 37 है, दिख रहा है ना, 3/4 मिलेगा 37। तो ये एंगल हम लोगों के पास हो गया 37 डिग्री। अब यहाँ पे टी के दो कंपोनेंट्स हो गए, एक ऊपर की तरफ में चला गया जो कि हम लोगों के पास मिलेगा कितना, टी साइन 37, और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाएगा इस तरफ में जो कि आ गया टी कॉस 37। तो अब अगर हम लोग देखें तो टी कॉस 37 का कोई टॉर्क होगा नहीं इस पॉइंट के अबाउट। तो टॉर्क किसका किसका है, इस 150 का, इस 300 का, और इस टी साइन 37 का। क्लियर? तो अगर हम देखें तो 150 का टॉर्क इसको ले जा रहा है क्लॉकवाइज, 300 वाला ये भी क्लॉकवाइज ले जा रहा है, और ये जो टेंशन का टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहा है। और अगर ये रोटेट नहीं हो रहा है, बैलेंस है, तो इसमें जो नेट टॉर्क होगा वो नेट टॉर्क हम लोगों के पास हो जाएगा 0। क्लियर? तो अब अगर हम देखें तो 150 का जो टॉर्क है, यहां से एक्ट हो रहा था 150 यहां से, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 2 मीटर। तो 150 इंटू 2 प्लस 300 वाले के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 4 मीटर, और टी साइन 37 को मैं 3/5 लिख देता हूं, और इसके लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों के पास है 4 मीटर्स। क्या क्लियर है बताइए? तो अब अगर हम यहां से सॉल्व करें तो t इंटू इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, चलो 3 से हम लोग इसको कैंसिल कर दे पहले। तो ये आपके पास आ गया 100, और ये हम लोगों के पास हो गया 50। क्लियर? एक बार वापस से लिख लेते हैं, तो ये मिलेगा 100 प्लस हम लोगों के पास ये मिल रहा है 400 इज इक्वल्स टू 4t/5। तो यहां से t इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास आता है 500 इंटू 5/4। तो 500 इंटू 5/4, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 625 न्यूटन। कितना आ रहा है? 625 न्यूटन, जो कि हम लोगों को यहां पे फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर? सो इट्स फोर्थ आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।